देखो एनकैप्सुलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ो। एनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग ऑफ कोड एंड डेटा। ठीक है, कोड और डेटा को एक साथ रैप कर रहे हैं, ठीक है, इन अ सिंगल यूनिट, इनटू अ सिंगल यूनिट। फॉर एग्जांपल अ कैप्सूल विच इज मिक्स्ड विद सेवरल मेडिसिन। अब ये कैप्सूल क्या है, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं ना एक साथ में, राइट। अब वो एक दवाई दे, उसे दो दवाई दे, 10 दवाई दे, डॉक्टर क्या बोलेगा, इतनी सारी दवाइयाँ मत लो भाई, एक काम करो, ये कैप्सूल ले लो जिसके अंदर सारी दवाइयाँ मिक्स है। और इस कैप्सूल का फंक्शन भी वही है जो 10 दवाइयों का काम करेगा, है ना। वही सारा काम एक कैप्सूल कर लेगा, आप अलग अलग दवाइयों की जगह ये ले लो। अब इसने क्या किया है, इस कैप्सूल के अंदर काफ़ी सारी दवाइयाँ, तो अब यहाँ पे वही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है। वी कैन क्रिएट fully encapsulated class in Java by making all data members of the class private. Now we can use setter and getter methods to set and get data in it. What's the meaning of setter and getter? याद करो, मैंने बताया था एक्सेसर एंड म्यूटेटर, राइट। सेटर का मतलब म्यूटेटर, जो चेंज कर सकता हो वैल्यू। गेटर का मतलब एक्सेसर, जो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। द जावा बीइंग क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ अ फुल्ली एनकैप्सुलेटेड क्लास, ठीक है। अब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। बाय प्रोवाइडिंग ओनली ए सेटर और गेटर मेथड, हाँ वही चीज़ है, सेटर नाम है म्यूटेटर का, गेटर नाम है एक्सेसर का, ठीक है। और मैनेजर बताया था मैंने, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर मैनेजर फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। You can make the class read only or write only. In other words, you can skip the getter and setter method. It provides you all you the control over the data. Suppose you want to set value of id which should be greater than 100 only, right. You can write the logic inside the setter method. You can write the logic not to store the negative numbers in the setter method. It is way to achieve data hiding in Java because other class will not be able to access data, right, through the private data member, right। अब आप यहाँ पे प्राइवेट दे देते हो, अभी देखो एग्जांपल के तौर पे। अब पहले एनकैप्सुलेशन समझो। ये एनकैप्सुलेशन डेमो से पहले मैं एक यहाँ सिंपली समझो क्या है। पहले हम इसमें क्या डायरेक्टली लिखते थे, क्या लिखा है, ए बी, इसमें कोई क्लास है, ये तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में जावा का एडिशन का प्रोग्राम किया वही है। अब वही चीज़ अगर हम इसको हम समझो, इससे क्या काम करते हैं, इसको नाम देते हैं एडिशन डेमो, ठीक है ना, ये एडिशन है। अब इसको मैं नाम देता हूँ एनकैप्सुलेशन डेमो। अब वही प्रोग्राम है, दो अलग तरीके से देखो। ये क्या है, इसमें कोई क्लास नहीं है, शायद ध्यान से देखना तेरे लिए, ये इसमें कोई क्लास नहीं है, राइट। अब इसमें देखो वही प्रोग्राम अलग तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पे ये क्या किया है, एक हमने क्या बनाया, मेथड बनाया, राइट। ये क्या करेगा, वैल्यू सेट करेगा और डिस्प्ले भी करेगा। सेटर कैन बी गेटर ऑल्सो, एक्सेसर खाली एक्सेस कर सकता है, सेटर में क्या है, हम सेट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे एडिशन का, एडिशन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू एडिशन। अब दे दिया, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट एड। अब देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं, अब डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ, चलो अभी देखो ऐसा कर दिया। तो कैन आई एक्सेस ए एंड बी डायरेक्टली, आई कैन नॉट। इफ आई राइट हियर ऑब्जेक्ट डॉट ए इज इक्वल टू 10, तो ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट कर दिया, थोड़ी देर पहले देखा ना हमने। अब ये तो प्राइवेट नहीं है, राइट। अगर मैं इधर पब्लिक लिख दूँ पब्लिक हो जाएगा, नहीं लिखूँ तो क्या होगा, डिफॉल्ट, यानी पैकेज, पैकेज के अंदर ही ये सब एक ही क्लास है तो ये एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट डॉट एड, यहाँ पे क्या करूँगा, 10,20। तो मैंने क्या किया, ये 10 किया ए को सेट, जो प्राइवेट है ना, और यहाँ से 20 भेजा बी में सेट, वो भी प्राइवेट है, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्ट थ्रू द मेथड, थ्रू द मेथड हुआ ना। अब देखो सेव करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, सेव करते हैं, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ कुछ है, ये तो सिंपल चीज़ है, ये तो आपने देखी है। अब ये इसके थ्रू कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन डेमो के थ्रू, देखो कंपाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आया, दिस,
क्या हुआ, स्टैटिक कंटेंट नॉन स्टैटिक कंटेंट। ओके, मैंने स्टैटिक क्यों लगा दिया। ओके, यहाँ पे मैंने स्टैटिक लगा दिया था ना उधर, ठीक है। स्टैटिक के अंदर तो वो कर ही नहीं सकते, तो पब्लिक स्टैटिक यहाँ लिखना था मुझे, ऊपर लिख दिया गलती से। देखो आया आंसर वही सेम टू सेम, मैंने कुछ नहीं लिखा इधर, राइट। अगर नहीं लिखा तो क्या आया, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट है ना, बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट है, लिखो या मत लिखो। ओके, तो अब मैं यहाँ अगर डायरेक्टली लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट ए इज इक्वल टू 10, तो ये हमारा एरर आएगा जो हमने यहाँ लिखा था। तो मैंने इससे क्या अचीव किया, मैंने इससे क्या अचीव किया, एनकैप्सुलेशन से क्या मिला मुझे, मैंने ये क्या किया, ये कैप्सूल के अंदर डाल दिया। क्या डाल दिया, जो भी डेटा है उसको छुपा दिया, डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया, मैंने खाली इसको एक्सेस दिया कि इसके बाहर एक चीज़ दिया, भाई ये एक्सेस कर सकते हो, अंदर का मैकेनिज्म अपने आप चेंज हो जाएगा, आपको जो मैंने रिस्ट्रिक्शन दिया है। तो मैंने लिमिटेशंस कर दिया, मैंने इससे क्या अचीव किया, इट इज़ द वे टू अचीव डेटा हाइडिंग, मैंने डेटा को हाइड कर दिया, राइट। इन जावा, राइट, अदर क्लास विल नॉट बी एबल टू एक्सेस डेटा थ्रू द प्राइवेट डेटा मेंबर। अब ये अदर क्लास है, नहीं कर पा रहा है इधर, ठीक है। इसके लिए एनकैप्सुलेट इज अ वे इजी टू टेस्ट, सो इट इज़ बेटर फॉर यूनिट टेस्टिंग। चलो ये देखिए क्या लिखा है, standard ID are providing facility generate getters and setter, it is easy and fast to create an encapsulated classes। सिंपल एग्जांपल दिया है इन्होंने, देखो ये यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम दे दिया, जैसे मैंने दिया था प्राइवेट पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट नेम। अब ये हिडन है ना, अब मुझे ये बताओ, मैंने एक तो फंक्शन से इसको सेट किया, अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू, मुझे ए की वैल्यू खाली चाहिए, तो मैं ए की वैल्यू यहाँ कैसे ले सकता हूँ, हाउ कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ ए, इफ आई से ऑब्जेक्ट डॉट गेट ए। अब गेट ए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इधर फंक्शन बनाना पड़ेगा जो मुझे ए की वैल्यू देगा। अब मैं ए तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ये एरर दे रहा नहीं, तो ये एरर दे रहा है कि नहीं, है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू रिटर्न कराऊंगा, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये कमेंट कर दिया। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा रिटर्न टाइप वाला, रिटर्न गेट ए, इसका काम क्या है, ये रिटर्न करेगा वैल्यू ऑफ ए। अब ये ध्यान से देखो, ये अरे ये क्या कर दिया मैंने, रिटर्न इधर इंटीजर है यार, इधर रिटर्न है, मैं रिटर्न टाइप किया, रिटर्न नहीं इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर टाइप है, फंक्शन का नाम है गेट ए, राइट, और ये रिटर्न कर रहा है। अब ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन तो इसी क्लास के अंदर है, तो क्लास के अंदर जो चीज़ है वो क्लास तो इसको एक्सेस कर ही सकता है। चीटिंग नहीं हुई, हाइडिंग हुई ना, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन है ना बेटा। अब एक बात बताओ, आप पेन यूज कर रहे हो कि इंक यूज कर रहे हो, को पेन से यूज कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वही तो चीज हुई बेटा, वही तो। अब बताओ, इंक आपसे है लेकिन छुपी हुई है छुपा हुआ है, वही तो। अब फिर भी लिख पा रहे हो ना, तो वही कैसे ब्रीच हुआ बताओ, तो फंक्शन से यूज करके हम कर रहे हैं। बेटा आप बना रहे हो, पेन आप बना रहे हो कि आप यूज कर रहे हो, तो यूजर कैसे कर पाएगा, यूजर को कैसे पता चलेगा कैसे बनाया। यहाँ यूजर भी आप हो, डेवलपर भी आप हो, तो आपको लग रहा है चीटिंग है, चीटिंग कैसे भाई, मुझे यूजर के लिए विंडो तो देना पड़ेगा ना कुछ एक्सेस का, समझे। तो ये पेन जो बना रहा है वो एंड यूजर के बारे में सोचना, मुझे उसको इंक तो देनी है, छुपा के भी देनी है, राइट, वो यूज भी करेगा, राइटिंग फंक्शनलिटी है, लेकिन राइट फंक्शनलिटी से डेटा क्या यूज हो रहा है, इंक। मैं इस फंक्शन से क्या यूज कर रहा हूँ, ए। अब ए डायरेक्टली तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, छुपाया हुआ है मुझसे। अभी आपको मैंने क्या बोला, ये कैप्सूल उन्होंने दिखाया, राइट। आप ये कैप्सूल की दवाई अलग से भी ले सकते हैं और कैप्सूल में भी ले रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि अंदर कौन सी दवाई है, लेकिन आपको कैप्सूल का पता है, वो कौन सी दवाई है डॉक्टर को पता है। तो डॉक्टर मुझे क्या बोलता है, हम क्या बोलेंगे, नहीं मुझे डॉक्टर आप कैप्सूल नहीं, मुझे सारी अलग अलग दवाई लिख के दो। अब वो बोलेगा ठीक है भाई ये ले, ये जब बताएगा तो आप बोलोगे सर इतनी सारी दवाइयाँ, बोले भाई तुम्ही ने बोला, मैं तो एक कैप्सूल ले रहा था, इसके अंदर तो वो क्वांटिटी है जो हम बता कर रहे हैं, लेकिन आप अपना अपना बोल रहे हो। तो डॉक्टर बोलेगा नहीं भाई ये चीज़ मैं तेरे को फॉर्मुलेशन नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने इसका गलत इस्तेमाल कर दिया, तो गड़बड़ी हो गई, तुम्हें अवेयरनेस नहीं है, तुम्हें नॉलेज नहीं है। और ये होता ऐसा है
कि पेशेंट क्या बोलेगा, मुझे क्या पता कैप्सूल में क्या है, वो तो डॉक्टर को पता, मुझे तो कैप्सूल से मतलब है। पेन कैसे बनती है, स्टूडेंट को क्या मतलब है, मुझे पेन चाहिए, पेन कैसे लिखी जाती है पता है ना। तो क्या हुआ कि ये कैसे बन रही है मुझे नहीं पता है, क्या काम कर रही है मुझे पता है, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, राइट। डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन इसी को बोलते हैं। देखो नीचे पढ़ा है, बताएगा वही बताएगा। अब ये रीड ओनली क्लास क्या है देखते हैं। देखो ये क्या दिया था इन्होंने, क्लास टेस्ट एस न्यू सेट डॉट, ये सेट करने का बताया, तो मैंने ये भी बता दिया, सेटर भी बता दिया। रीड ओनली क्लास कैसे बना, स्टूडेंट बना, ये प्राइवेट दे दिया, राइट। और प्राइवेट के अंदर फिर क्या कर दिया, स्ट्रिंग करके गेट कॉलेज कर दिया, रिटर्न कॉलेज। हाँ रीडिंग क्लास बस रीडिंग है ना, कुछ सेट करने का है ही नहीं इसमें, खाली गेटर फंक्शन है, सेटर कुछ है ही नहीं, तो आप पढ़ सकते हो। तो ये सेटर है इसमें, तो राइट कर सकते हो, ठीक है इस तरह से। तो ये सेटर फंक्शन कैन रीड कैन राइट दोनों है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह से जनरली यूज किया जाता है। राइट ओनली क्लास में क्या है देखो, जैसे ये लिख दिया सेट कॉलेज, अब इसके नीचे जैसे मैंने प्रिंट किया, मैंने रीड एंड राइट दोनों कर दिया ना, वैसे ये दो फंक्शन अलग होते हैं। ये ऐड की जगह में लिखता वॉइड शो, फिर ये शो करता मुझे ये और इसकी वैल्यू, हुआ ना ये। तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा ए और, तो अब ये क्या किया, ये ऐड मतलब उसने सेट किया, और जैसे ऑब्जेक्ट डॉट शो करूँगा, अब जैसे ये किया ना, अभी आंसर नहीं देगा, देखो पहले आंसर दे रहा था ना ये, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ प्रोसेस दिया उसके अंदर, अब क्या हुआ, सेमी कॉलन रह गया इधर। देखो क्या हुआ, कुछ नहीं आया, और मुझे देखना है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट शो। अब ये क्या हुआ, ये फंक्शन किसके लिए था, लिखने के लिए, ये किसके लिए था, पढ़ने के लिए। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट माय गेटर या एक्सेसर, दिस इज व्हाट माय सेटर या म्यूटेटर। ओके अब मैं इसी के अंदर रीड एंड राइट दोनों करके भी दिखाया आपको, कि इधर ही मैंने लिख दिया, तो हो भी रहा था, राइट भी हो रहा था, रीड भी हो रहा था। अब देखो वही आंसर आ रहा है, लेकिन दो अलग फंक्शन से किया। ओके अनदर एग्जांपल कैसे दिया है, देखो यहाँ पे अकाउंट क्लास बनाया इन्होंने, अकाउंट नंबर नेम ईमेल अमाउंट। अब देखो गेट अकाउंट नंबर जैसे रिटर्न करा रहा है, राइट। अब दिस अकाउंट नंबर इक्वल टू सेट अकाउंट नंबर, स्ट्रिंग नेम अलग कर दिया, सेट स्ट्रिंग सेट नेम सब अलग अलग कर दिया, सब अलग अलग से दिया जा रहा है। every individual thing is setting differently, or I can set all together। एक एक फंक्शन एक एक फील्ड के लिए भी किया जा सकता है, और सारी फील्ड एक फंक्शन में भी की जा सकती है। ओके जैसे सेट अकाउंट नंबर ये डाल दिया, सेट नेम ये किया, ईमेल ये किया, अमाउंट ये किया, सेट कर दिया ना, फिर गेट कर दिया गेट कर दिया गेट कर दिया, और ये प्रिंट करा दिया। वेरिएबल की नेम की जगह पे सीधा सीधा फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ओके समझ में आया, शेव आपको भी समझ में आया। ऑब्जेक्ट क्लास हम ये कल करेंगे, राइट। अगेन पेरेंट क्लास ऑफ द क्लासेस, ये समझेंगे कल क्या है।